प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार में जहरीली शराब पीने से 33 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। 21 लोगों की प्रशासन ने पुष्टि की है और इसे संदिग्ध मान रही है। प्रशासन का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हम बताएं आपको, पिछले 3 दिनों में गोपालगंज और बेतिया में यह मौतें हुई है। बेतिया में बुधवार से शराब चुराई का काम चल रहा था और लोग शराब पी रहे थे। इस दौरान कई लोग बुध को ही बीमार पड़े और गुरुवार की उनकी मौत हो गई। इस मौत के बाद राजनीतिक गलियारे में बवाल मच गया है। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। मुख्य विपक्षी दल राजद ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए क्या सब कुछ कह रहे हैं राजद प्रवक्ता। बिहार में शराब पीकर मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस एक सप्ताह के अंदर बिहार में 4 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो चुका है। मुजफ्फरपुर में घटना घटा, वैशाली में घटना घटा, कल गोपालगंज में कई लोग मरे, आज बेतिया में कई लोग मर गए हैं। बेतिया में जबकि इसके पहले भी जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके पहले नवादा में कई लोग मर चुके हैं। तो यह जो सिलसिला जारी है, राज्य में शराबबंदी लागू है और उसके बाद यह एक अवैध कारोबार चल रहा है, तो यह निश्चित रूप से ऐसी दुखद घटनाएं जो घट रही है, यह सरकार की अकर्मण्यता, अक्षमता और निष्क्रियता के साथ ही साथ उसकी संलिप्तता को उजागर करता है। बगैर सत्ता के संरक्षण के और सहयोग के एक समानांतर अर्थव्यवस्था लागू करना शराब के अवैध कारोबारियों द्वारा यह संभव नहीं है। कार्रवाई के नाम पर छोटे छोटे मछलियों को पकड़कर जिम्मेवारी पूर्ण माना जाता है, जबकि जो बड़े कारोबारी हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके संरक्षण में यह फल फूल रहा है अवैध कारोबार, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वे एक भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो यदि आप अपने फैसलों को भी लागू करने में सक्षम नहीं हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जब सरकार के मुखिया से सवाल पूछा जाता है तो जिस ढंग से दुर्भाग्यपूर्ण जवाब उनके द्वारा दिया गया है, जिम्मेवारी से भागने का प्रयास किया गया है, वह काफ़ी दुखद है। और निश्चित रूप से यदि ऐसा जवाब आप दे रहे हैं, इसका मतलब आप सक्षम नहीं हैं इस कारोबार को, अवैध कारोबार को रोकने के लिए। आप सक्षम नहीं हैं अपने फैसले को लागू करने के लिए। तो फिर आपको इस राज्य पर हुकूमत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। आपने सुना, राजद के साथ साथ कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष तिवारी ने कहा कि यह सब कुछ सरकार के संरक्षण में चल रहा है। बिहार में सालाना तकरीबन 150 लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं और सरकार इन आंकड़ों को छुपाने में लगी है। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार ने वाहवाही लूटने के चक्कर में कानून तो बना दिया, लेकिन वो कानून को ठीक से लागू कर पाने में पूरी तरह से विफल साबित हुए और सिस्टम सालाना 150 लोगों की हत्या कर रहा है और नीतीश कुमार उन हत्यारों को बचा रहे हैं। जहरीली शराब कांड पर लोजपा प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि बिहार अवैध शराब के कारोबार का सेंटर बन गया है। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह कोई नई बात नहीं है। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, तब से बिहार में अवैध शराब का यह एक सेंटर बन गया है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी दीपावली के दिन अपने एक अन्य मार्ग में दीपावली मना रहे थे और ठीक उसी समय कई परिवारों के दिए बुझ गए, कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई
और इसमें सबसे ज्यादा जो हताहत हो रहे हैं वह दलित परिवार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसी शराब नीति बनाई है जिसमें या तो दलित जेल के अंदर में है या अवैध शराब और जहरीली शराब पीने से अपनी जानें गंवा रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को घटनास्थल पर जाना चाहिए और पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना और एक मृतक परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। यह राज्य सरकार की गलत नीति है जिसका खमियाजा बिहार के दलित भोग रहे हैं। हालांकि हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सरकार का जरूर पक्ष रखते हुए कहा, यह सब कुछ एक साजिश के तहत किए जा रहे हैं जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। इसमें निसंदेह कुछ अधिकारी भी शामिल हैं जिनको चिन्हित कर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अगर गरीबों को मारिएगा तो हम उसका पूरा बदला लेंगे। हम न्यायिक व्यवस्था के साथ चलने वाले लोग हैं। नमस्कार, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।